तुम अब्बास के बहुत करीबी दोस्त थे ना? मैंने और अब्बास ने अपनी जवानी एक साथ गुजारी। सिफैन में हम दोनों साथ साथ लड़े, एक ही खेमे में सोते थे और आधी आधी रात तक गुफ्तगू किया करते थे। अब्बास की आरजू थी कि इतना ताकतवर हो जाए कि जुल्फिकार अली का वारिस बन सके। वो मौला अली की तन्हाई को पूरे वजूद के साथ महसूस करता था। वो उस मकाम पर पहुंचना चाहता था कि जब मौला अली के बराबर में खड़ा हो जाए तो मौला अली कहें, अब मुझे लश्कर की जरूरत नहीं, अब्बास मेरे लिए लश्कर के बराबर है। उन दिनों हम दोनों बच्चे थे, किसी गिनती में न थे। अब्बास इस बात पर बहुत नाराज था, बिलाखिर बर्दाश्त न कर सका। एक दिन मेरे बाबा मालिक के सामने खड़ा हो गया और तन कर कहने लगा कि मालिक, आपको आज मुझे अपने साथ मैदान में ले जाना होगा। बाबा मुस्कुराए। अब्बास को मजीद गुस्सा आया और शेर की तरह गुर्राया कि मालिक, आप समझते हैं कि मैं कमतर हूं? मैं आपसे मुकाबले के लिए तैयार हूं। अगर मैं जीत गया तो मुझे अपने साथ ले जाइएगा। मेरे बाबा फिर मुस्कुराए। अब्बास चिल्लाया कि मालिक, मैं मजाक नहीं कर रहा कि आप मुस्कुराए जा रहे हैं। मेरे बाबा ने अपनी हंसी रोकी और जवाब दिया, अब्बास मेरी जान, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छा लड़ते हो, मगर तुम कमर बनी हाशिम हो। तुम्हें सिर्फ फैन की स्याह रातों पर चमकना होगा ताकि वो चांदनी रातें बच जाएं। अब्बास ने जब ये ताबीर सुनी तो खामोश रहा। नकल है कि जब अब्बास अलकमित पे पहुंचा तो शदीद प्यासा था, मगर उसने पानी नहीं पिया। एक रात अब्बास पसीने में नहाया हुआ नींद से घबरा के उठा, बार बार अपने हाथों को और मुझे देखता था। मैंने पूछा, कोई ख्वाब देख लिया? उसने कहा, हाँ। मैंने पूछा, क्या ख्वाब देखा? टूटती हुई सांसों में मुझे जवाब दिया, इब्राहिम, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ खो गए थे। मैं अपने हाथों को ढूंढ रहा था कि अचानक मैंने गिद्ध के जैसा एक परिंदा देखा जिसकी चोंच में मेरे हाथ थे। वो मेरे हाथों को खाना चाहता था। मैंने उसे पत्थर से मारना चाहा, मगर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो पत्थर उठाने के लिए हाथ नहीं। मैंने चिल्ला के कहा, ओ लाशखोर, मेरे हाथों को मत खाओ, वो हाथ मेरे ही हैं। अचानक गिद्ध बोलने लगा, अब्बास, तुम इन हाथों का क्या करोगे जब तुम्हारे पास इतने प्यारे पर हैं? मैं भूखा हूं, मजबूर हूं, मेरे पर टूटे हुए हैं। तुम्हारे हाथ मुझे सैर कर देंगे। तुम अपने उन खूबसूरत परों के साथ परवाज करो, जाओ आसमान पे उड़ो। जब मैंने सुना कि अब्बास के हाथ काटे गए तो उसके उस रात वाले ख्वाब की हिकमत को समझ गया।